एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखिए सभी लोग, ये कांच का ग्लास है, इस कांच के ग्लास में पानी भरो, तो जहां ग्लास और पानी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, जहां ग्लास और पानी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, इस जगह पर और इस जगह पर, वहां सरफेस कर्व्ड हो जाएगा। कैसा देखा है आपने? एक ग्लास में, इसमें वैसे प्रॉपर नहीं दिखेगा लेकिन शायद दिख जाए। देखो, जहां जहां लिक्विड और बॉटल कांटेक्ट में आएंगे, बीच में नहीं, जहां जहां टच करेंगे वहां सरफेस हल्का सा क्या होगा? कर्व्ड हो जाएगा। मालूम है, ये ग्लास में आप सबने देखा होगा, कांच के ग्लास में बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि पानी को आप ग्लास में भरोगे तो जहां जहां ये वाला एरिया, ये देखो, ये इतने पूरे में सरफेस कैसा हो जाएगा? कर्व। जब सरफेस कर्व्ड हो जाएगा तो यहां हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। कर्व पर हम जब चाहें तब क्या बना सकते हैं? टेंजेंट। जैसे ये कर्व बन गया सरफेस, तो इस पर हम इस तरह से क्या ड्रॉ कर सकते हैं? टेंजेंट। देखना कैसे। ये वो पॉइंट है जहां पर लिक्विड और ग्लास एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे हम क्या बना सकते हैं? ऐसे एक टेंजेंट। ठीक, इतना अगर समझ में आ गया तो समझ लो आधा टॉपिक खत्म हो गया आपका। पहली चीज क्या कि जब भी आप ग्लास में क्या भरोगे? लिक्विड, कोई भी लिक्विड, तो जहां जहां लिक्विड और ग्लास कांटेक्ट में आएंगे वहां सरफेस हल्का सा क्या होगा? कर्व। उन सारे पॉइंट्स पर हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं? एक टेंजेंट, अंदर भी बाहर भी। ये टेंजेंट रिप्रेजेंट्स करता है सरफेस टेंशन। तो टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे, ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा? उस पॉइंट पर सरफेस टेंशन। ये टेंजेंट सॉलिड के साथ जो एंगल बनाएगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो फिर से सुनिए, whenever liquid is filled in a glass, बहुत सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं, then the surface of the liquid become curved. कहां पे? where liquid comes in contact with glass, their surface become curved. At this curve a tangent can be drawn. This tangent represents surface tension and it makes some angle with glass. That angle is called angle of contact. अब मैं आपको नोट्स की डेफिनेशन सुना दूं। When a liquid is filled in a vessel, दिख रहा है आपको? When a liquid is filled in a vessel, ये भरा है। When a liquid is filled in a vessel, then what happens? When a liquid is filled in a vessel, then the surface of the liquid become curved. कहां पे? When liquid comes in contact with vessel. ठीक, सरफेस, अंदर का सरफेस पूरा फ्लैट है, लेकिन जहां जहां टच होगा पानी वहां वहां क्या होगा? हल्का सा कर्व हो जाएगा। ठीक,
At this curve, a tangent can be drawn. This tangent represents surface tension and the angle with solid. Tangent makes an angle with solid. An angle with solid. This angle is called angle of contact. तो शुद्ध हिंदी में कहानी क्या है? ग्लास में पानी भरो, बीच में पानी फ्लैट रहेगा, कॉर्नर्स पे कर्व हो जाएगा। जहां जहां कर्व होगा वहां से हम क्या खींच पाएंगे? ये टेंजेंट सॉलिड के साथ जो एंगल बनाएगा, दैट एंगल इज कॉल्ड। आया समझ में? कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसी में एक स्टेप आगे चलें तो टॉपिक है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी क्या होता है ये आपने बायो में सुना होगा। आज फिजिक्स में इसका क्या काम है ये सब। आप रुई लो, रुई की बाती बनाओ और उसे दिए हुए तेल में डुबा दो, धीरे धीरे वो तेल अपने आप ऊपर आ जाए। क्यों ऊपर आया? उसके ऊपर आने को कहते हैं कैपिलैरिटी और उस बाती को कहते हैं कैपिलर ट्यूब। सवाल उठता है वो तेल दिए में ऊपर क्यों आया? कोई बताएगा? नहीं। जब आप किसी कैपिलरी ट्यूब को देखना, अब इसे हम यहां से हटा दें तो ये क्या बन गई? हॉलो ट्यूब बन गई है। इसे हम डुबाते हैं पानी। जब आप एक कैपिलरी ट्यूब को पानी में डुबाओगे तो आसपास प्रेशर रहेगा P, पानी में प्रेशर P। जिस जगह कैपिलरी ट्यूब डूबेगी वहां प्रेशर कम हो जाएगा, यहां प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर को रीगेन करने के लिए लिक्विड कहां जाएगा? ऊपर। क्योंकि आपने शायद पढ़ा हो कि लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला होता है H रो G। दुनिया का कोई भी लिक्विड हो वो कितना प्रेशर डेवलप करता है? H गहराई या ऊंचाई, रो डेंसिटी, G ग्रेविटी। आपको मालूम है जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो प्रेशर हाई होता जाता है। समुद्र के बिल्कुल नीचे जाओगे तो बिना वो ड्रेस पहने हुए आप नहीं जा सकते। नीचे जाओगे तो आपकी स्किन फट जाएगी, इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है लिक्विड के प्रेशर का? H रो। और कहीं देखा है लिक्विड का प्रेशर? हाइड्रोलिक ब्रेक देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक वो बेड्स आने लगे आजकल, नहीं देखे? शॉकर देखिए, शॉकर में तेल भरा हुआ होता है। क्यों भरते हैं? जब वो दबता है शॉकर तो लिक्विड क्या अप्लाई करता है? प्रेशर, जिसकी वजह से वो वापस भागता है। लिक्विड के प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? H रो G। कार में जो ब्रेक लगते हैं उसका ब्रेक ऑयल डलता है। वो ब्रेक ऑयल का काम क्या होता है? प्रेशर डेवलप करना। कार में वो कुर्सी वो साइकिल वाले गिट्टक थोड़ी ना लगे होते हैं कि आपने ब्रेक लगाया वो गिट्टक चिपक गए। वो क्या करता है? प्रेशर डेवलप करता है, जिसकी वजह से टायर रुक जाता है। ठीक, तो याद रखना लिक्विड क्या प्रेशर डेवलप करता है? H रो। आप सुनिए, आपने कैपिलरी ट्यूब को डिप किया, यहां प्रेशर P है, यहां प्रेशर P है, यहां प्रेशर P से कम। तो उस प्रेशर को रीगेन करने के लिए लिक्विड क्या करेगा? हाइट गेन करेगा। हाइट गेन करेगा तो H रो G प्रेशर इंक्रीज होगा और जहां जाके प्रेशर P हो जाएगा उसके बाद लिक्विड हाइट गेन करना बंद। ऐसा नहीं है कि आप इतनी लंबी बात ही बनाओ और जरा सा दिया में डुबा दो, कहोगे अब तो ऊपर आएगा लिक्विड,
टॉप तक कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जिस जगह आके प्रेशर पी हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, उसके बाद हाइट गेन करना बंद। बात क्लियर? कहीं कोई डाउट? फिर बोल रहा हूं, फिर सुनो। व्हाट इज कैपिलरिटी? द फिनोमिना ऑफ लिक्विड to raise upward in a capillary tube is called capillarity. Why it happens? As the capillary tube dips into the liquid, then pressure inside the capillary tube decreases. To regain the pressure, liquid starts to rise up. As the pressure becomes P, then liquid stops. कहीं भी कोई डाउट नहीं? तो अब आपको मालूम है कि जैसे पुराने जमाने में लालटेन होती थी, उसमें नीचे बहुत सारा मिट्टी का तेल भरा होता और ऊपर से बत्ती डूबी रहती थी। जलाओ, आराम से लालटेन जलती रहती थी, क्योंकि नीचे से तेल ऊपर आता रहता। बिल्कुल ऐसा ही प्लांट्स में होता है। प्लांट्स की रूट्स जो होती हैं मिट्टी में क्या होती है? कैपिलरी ट्यूब्स। तो नीचे का पानी वो कहाँ खींचती है? ऊपर। ठीक, ये क्लियर? अब इसे हम मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे कि होता क्या है। ये क्या है? ठीक, इसके दो कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? इसका नाम क्या होगा और इसका? जिसे कंपोनेंट के बारे में नहीं पता है, अभी मैं बैच के बाद बता दूंगा। टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। इस एक पॉइंट पर ऊपर की साइड फोर्स क्या लग रहा है? टी कॉस थीटा। सरफेस टेंशन क्या होता था? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ऊपर की साइड फोर्स क्या लग रहा है? टी कॉस थीटा। और नीचे की साइड, आगे की साइड टी साइन थीटा। ठीक, मुझे ये बताइए, ये रही आपके सामने पानी की बोतल, इसमें ये था टी, ये क्या है? टी। देखो ऐसे में ये टी है, ये कौन है? और ये क्या इसका कोई रोल है? नहीं, पानी बाहर से और निकल नहीं आएगा। इसका कोई रोल है? ये पानी को कहां खींच रहा? ऊपर। ये एक पॉइंट पे है, पूरे पे कितना होगा? एक पॉइंट पे है टी कॉस थीटा, इस पूरे पे कितना होगा? 2πr इंटू टी कॉस थीटा। ये पूरा क्या है? सरकमफ्रेंस। तो अगर मैं कहूं इस लिक्विड पर नेट अपवर्ड फोर्स कितना है, तो कितना होगा वो? जो इसे कहां खींच रहा है? ऊपर। ठीक, नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा लिक्विड पर? डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा? वेट उसका। वेट का फॉर्मूला, ठीक, एम को क्या लिख सकते हैं? मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू में जी। क्लियर हो रही बात? वॉल्यूम को क्या लिख सकते? कैसा शेप होगा कैपिलरी ट्यूब का? हमेशा सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम, सब लोग 10th पास हो चुके हैं, यही होगा। तो अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है जो लिक्विड को ऊपर खींच रहा है? और फिर नीचे कौन खींच रहा? ठीक, जब लिक्विड ऊपर जाना बंद कर देगा, तब इसका मतलब क्या हुआ? अपवर्ड फोर्स ने डाउनवर्ड फोर्स को क्या किया? बैलेंस। भाई जब तक लिक्विड ऊपर जा रहा, तब इनमें से कौन जीत रहा? अपवर्ड फोर्स। जब ऊपर जाना बंद कर दिया, तो क्या हुआ? अपवर्ड ने डाउनवर्ड को क्या किया? बैलेंस। यानी ये 2πr इंटू टी कॉस थीटा
इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच रो जी। क्या क्या कैंसिल होगा? पाई आर से पाई एक आर कैंसिल, और कुछ नहीं, और 2t अपॉन आर रो जी इक्वल क्या आ जाएगा? इस फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा कि पानी कितने ऊपर तक गया, एक कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड कितने ऊपर तक गया। बताइए, कोई दिक्कत? ये पूरा एक्सप्लेनेशन किसका था? कैपिलरिटी का। तो पहले कैपिलरिटी में आपको क्या आना चाहिए? ये क्लियर हुआ। फिर आपको मालूम होना चाहिए कि कैपिलरिटी होती क्या है। होती क्या है के बाद कितनी हाइट तक लिक्विड जाएगा, उसका फॉर्मूला, और कैपिलरिटी का रीजन। सब क्लियर है? अब सुनो, ये सब नोट्स में है, इसीलिए इसका करने की जरूरत नहीं है, कल मिल जाएंगे नोट। अब मुझे ये बताओ, बताओगे सुन लो केवल, एक कैपिलरी ट्यूब में पानी कितने ऊपर तक गया? H। अगर इसी कैपिलरी ट्यूब को हल्का सा तिरछा कर दिया जाए, देखना, पहले कैपिलरी ट्यूब है ये, तब इसमें लिक्विड में डिप कराया ही आपने, मान लो यहां तक लिक्विड गया, तो इसने हाइट कितनी गेन कर रखी है? H। अब आपने इस कैपिलरी ट्यूब को कर दिया तिरछा, ऐसा कर दिया, देखिए ऐसा बना दिया, मतलब आपने इसे ऊपर से कितने एंगल से झुका दिया? अल्फा। तो लिक्विड की जो हाइट होगी वो चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ हो गया मान लो लिक्विड, तो नई हाइट इसकी जो है वो क्या होगी? H डैश। ठीक, जब कभी ऐसा होगा तो H डैश इक्वल होगा H बाय कॉस। H डैश इक्वल क्या होगा? H बाय कॉस। इतना क्लियर? कहीं कोई डाउट? केवल वो फॉर्मूला नोट कर लो और ये नोट कर लो। डेरिवेशन नोट करके टाइम वेस्ट मत करना। हो गया? हो गया? जल्दी से न्यूमेरिकल फर्स्ट पे आओ। इन अ कैपिलरी ट्यूब वाटर राइसेस अप टू अ हाइट ऑफ 25 सेंटीमीटर। लिखना नहीं है, समझ लो। इन अ कैपिलरी ट्यूब वाटर राइसेस अप टू अ हाइट ऑफ 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्मली एक कैपिलरी ट्यूब में पानी कितने ऊपर तक जाता है? नाउ द ट्यूब इज इंक्लाइंड बाय 60 डिग्री विथ वर्टिकल। वर्टिकल से कितना इंक्लाइन कर दिया? तो अल्फा कितना है? फाइंड द न्यू हाइट। नहीं कर पाओगे?
एच डैश इक्वल एच अपॉन कॉस अल्फा। कॉस 60 की वैल्यू, तो आंसर आ गया 50 सेंटीमीटर। है बच्चों का खेल। सेकंड, इन अ कैपिलरी ट्यूब वाटर राइसेस अप टू अ हाइट 30 सेंटीमीटर। नॉर्मली कितनी हाइट तक पानी जा रहा है? इफ द रेडियस बिकम हाफ, if the radius become half, what will be the new height of the liquid? मतलब कैपिलरी ट्यूब को पतला कर दिया, रेडियस कम कर दी, तो अब ज्यादा हाइट तक जाएगा पानी। कितनी हाइट तक जाएगा ये आपसे पूछा है। तो H का फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है। इनमें से क्या कोई वेरिएबल है इस क्वेश्चन में? केवल हमें किससे मतलब है? S से और R से। T दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, लिक्विड वही है, डेंसिटी लिक्विड की वही रहेगी, G वही रहेगा, थीटा, थीटा क्या होता था? एंगल ऑफ कांटेक्ट जो फिक्स होता है लिक्विड के लिए। कुल मिला के इनमें से कोई भी वेरी नहीं करेगा सिवाय आर, सिवाय आर के। तो H1 बाय H2 क्या बनना चाहिए? R2 बाय R1, इनवर्स। 1 के सामने 2, 2 के सामने 1, इनवर्स। H1 कितना था? R2 कितना है? R1। तो कुल मिला के H2 कितना आ गया? फटाफट नोट कर लीजिए। जल्दी नोट कीजिएगा। ये पूरा टॉपिक था कैपिलरिटी। अब आता है एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। बहुत ध्यान से समझना, पूरा गेम इसमें समझने का है। एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। पहले मैं नॉर्मल बात करूं प्रेशर की, तो जहां भी मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा वहां फोर्स लगेगा। जहां भी प्रेशर अप्लाई करोगे वहां क्या लगेगा? ये चीज दिमाग में रखना। किसकी बात हो रही है? बबल की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? लिक्विड ड्रॉप। ठीक, याद रखना लिक्विड ड्रॉप। कल बताया था अंदर भी पानी भरा होगा, और बबल में क्या होता है? अंदर हॉलो होता है। तो फिलहाल लिक्विड ड्रॉप, ये रही लिक्विड की एक ड्रॉप। ये बताइए ये स्फेरिकल क्यों है?
क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं बाहर वाले, वो अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, सिंक हो रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो ड्यू टू सरफेस टेंशन मॉलिक्यूल्स अप्लाइड इनवर्ड फोर्स। जब अंदर की साइड फोर्स लगेगा तो अंदर प्रेशर बाहर से ज्यादा होगा। अगर बाहर प्रेशर P है और P की वैल्यू मान के चलो 1 है, तो क्या अंदर प्रेशर भी 1 ही होगा? क्योंकि लिक्विड क्या हो रहा है? श्रिंक। श्रिंक जब होगा तो सारे मॉलिक्यूल्स अंदर की साइड क्या लगाएंगे? फोर्स कह लो, प्रेशर कह लो, जिसकी वजह से अंदर प्रेशर ज्यादा हो, उसे क्या कहते हैं? इतना क्लियर? अब सुनो कहानी। जब अंदर प्रेशर एक्सिस में हो जाएगा, ज्यादा होगा, तो लिक्विड अंदर वाला लिक्विड फोर्स लगाएगा बाहर की साइड। सोच के देखो, जब अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो उस प्रेशर को कम करने के लिए अंदर के मॉलिक्यूल फोर्स कहां लगाएंगे? बाहर की साइड। जब मॉलिक्यूल बाहर की साइड फोर्स लगाएंगे तो इस ड्रॉप का जो साइज है वो हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा इंक्रीज हो जाएगा। किसकी वजह से? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। किसकी वजह से? एक्सिस प्रेशर। अंदर जो एक्सिस प्रेशर है वो मॉलिक्यूल्स को कहां फेंकेगा? बाहर की साइड। वो फोर्स कहां लगाएगा? बाहर की साइड। जब फोर्स लगेगा बाहर की साइड तो जो सरफेस एरिया है वो हल्का सा इंक्रीज होगा। बस इतना अगर आपकी समझ में आ गया तो उसके बाद बच्चों का खेल है। फिर बोल रहा हूं, फिर सुनो। पहले ये होता क्या है ये बताओ। तो ये क्या होता है? लिक्विड ट्राइज टू shrink itself. So the pressure inside the drop is always greater than pressure outside the drop. It is called, see, when the pressure increases inside the drop, then molecules apply the force outside. हमेशा कोई भी दुनिया की कोई भी चीज हो, वो हमेशा हायर प्रेशर से कहां भागती है? लोअर प्रेशर। ये आपको मालूम है? दुनिया की कोई भी चीज हो वो हमेशा कहां से कहां भागती है? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर। जैसे कि हमारा हार्ट में प्रेशर हाई होता है तो लिक्विड को कहां फेंकता है? बाहर। पूरी बॉडी में राउंड होता है लिक्विड, तो हाई प्रेशर से कहां जाती है? लो। ठीक। जब अंदर एक्सेस हो जाएगा प्रेशर तो मॉलिक्यूल्स को कहां फेंकेगा? बाहर, जिसकी वजह से ड्रॉप का साइज हल्का सा इंक्रीज। ठीक। तो अगर इसकी रेडियस पहले थी r, तब इसका एरिया क्या होगा? 4πr²। और अब अगर इसकी रेडियस है r प्लस डेल्टा आर, बहुत छोटी सी क्वांटिटी है डेल्टा आर, मतलब अगर ये 2 था तो ये 2.01, इतना ही सा अंतर है। ऐसा नहीं होता कि पानी की एक ड्रॉप इतनी जितनी हो गई। ठीक। तो ये 2 तो ये 2.01, इतना ही सा अंतर है। तो नया एरिया क्या हो जाएगा? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यहां फॉर्मूला क्या लगेगा? यही लगेगा, a² + b² + 2ab। तो ये हो गया a1, ये हो गया a2। इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा? 2 क्या हुआ? इंक्रीज द सरफेस एरिया।
वर्क डन कहाँ किया गया? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। कल बताया था फॉर्मूला, ए इंटू, ठीक। अब जरा यहां बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या होता? यही होता। इक्वल में क्या चलेगा? टी इंटू A2 की जगह यही होगा, माइनस A1 की जगह, ठीक। यहां फोर्स की जगह मैं लिख रहा हूं बताओ ये कहां से आया? फोर्स की जगह एक्सिस प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता? या प्रेशर का क्या होता? फोर्स अपॉन, नहीं से आएगा, अंदर जो एक्सिस प्रेशर था उसी ने लगाया फोर्स, तो एक्सिस प्रेशर इंटू एरिया। जब फोर्स इक्वल प्रेशर इंटू एरिया। यहां क्या चल रहा? इंटू 4 पाई, बाहर आ गया 4 पाई, क्या बचा? प्लस 2r डेल्टा आर माइनस आर स्क्वायर। क्या कैंसिल हो गया? एक्सिस प्रेशर को कोई सिंबल दे दो P। एरिया, पहले एरिया क्या था? उसी पे लगा। फोर्स कौन से वाले एरिया पे लगेगा? तो पहला लगा, तभी तो इंक्रीज होगा। तो 4 पाई r स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था? ठीक। इक्वल में डेल्टा आर स्क्वायर कैसी क्वांटिटी होगी? नेग्लिजिबल। क्यों? 2.01, मतलब 0.1 का स्क्वायर करोगे तो बहुत छोटा आएगा, मतलब ये कैसा रहेगा? नेग्लिजिबल। ये क्यों नहीं होगा नेग्लिजिबल? इसका स्क्वायर नहीं हुआ। कोई भी छोटी क्वांटिटी कब नेग्लिजिबल होती है? जब उसके स्क्वायर्स हो, क्यूब्स हो। जैसे हाफ है, हाफ का स्क्वायर 1/4 और कम हो गया, हाफ का क्यूब 1/8 और कम हो गया, तो ये क्या हो जाती है? नेग्लिजिबल। तो डेल्टा आर स्क्वायर नेग्लिजिबल हुआ। क्या बचा? समझ में आ रहा है? 4 पाई से 4 पाई, और क्या कैंसिल हुआ? डेल्टा आर से डेल्टा आर से एक आर। तो कुल मिला के एक्सिस प्रेशर क्या आ गया? T अपॉन, सॉरी, 2T/R। यह है डेरिवेशन फॉर एक्सिस प्रेशर। एक बार फिर समझ लो, एक्सिस प्रेशर क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं। एक्सिस प्रेशर की वजह से होता क्या है? एक फोर्स लगता है मॉलिक्यूल्स पर बाहर। बाहर ही क्यों लगता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स हमेशा कहां भागेंगे? हायर प्रेशर टू लोअर। बाहर की साइड फोर्स लगता है जिसकी वजह से ड्रॉप का साइज हल्का सा क्या होता? इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज हो जाता है तो पहले एरिया ये, बाद में एरिया ये। वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया क्या होगा? ठीक। वर्क क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमें लाना है प्रेशर, तो फोर्स, प्रेशर और एरिया में क्या रिलेशन होता? प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया, या फोर्स इक्वल प्रेशर इनटू एरिया। बाकी आपके सामने क्लियर है? अब अगर इसकी जगह यहां पे मैं लिख दूं क्या? बबल, तो क्या होगा? बताइए, कहां क्या चेंज आएगा? क्या यहां कोई चेंज आएगा? क्या यहां कोई चेंज आएगा? हाँ,
बबल में कितने सरफेस होंगे? 2, तो इट विल मल्टीप्लाई बाय, यहां भी 2, तो यहां आंसर में क्या हो जाएगा? आया नहीं आया? इतना क्लियर? ये सब आपको नोट्स में एज इट इज मिलेगा, इसलिए नोट करने की जरूरत नहीं। ठीक, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, कोई भी गर्म चीज, गर्म लिक्विड हमारी जीभ पर ज्यादा फैलता है, ऐसा क्यों? हाँ हाँ, कोई भी गर्म लिक्विड हमारी जीभ पर, क्या मतलब सरफेस एरिया ज्यादा कवर करता है। आप ठंडे पानी को कपड़े पे डालो और गर्म पानी को कपड़े पे डालो, गर्म पानी ज्यादा फैलेगा। नहाने में देख लो, अपन नहा ठंडे पानी से नहाओ तो आपका बदन कम गीला होगा, और गर्म पानी से नहाओगे उतने ही गर्म पानी से आपका बदन ज्यादा गीला होगा। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है प्रैक्टिकली। क्यों होता है? क्योंकि किसी भी लिक्विड को जब हम गर्म कर देते हैं तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, मतलब उसके श्रिंक होने की जो प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है। जब लिक्विड गर्म होगा तो उसके श्रिंक होने की प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। चाशनी देखी, चाशनी, ठंडी चाशनी, उसमें चम्मच घुमाओ, चम्मच टेढ़ी हो जाएगी, और उसी को गर्म करोगे चम्मच घूम जाएगी। गर्म करने पे क्या हुआ? श्रिंक होने की प्रॉपर्टी कम हो। ठीक, तो अगर मैं आपसे कहूं कि गर्म सूप आपकी जबान पर ज्यादा फैलेगा, तो क्यों फैलेगा? टेम्परेचर हाई हो गया तो उसकी श्रिंकिंग प्रॉपर्टी कम हो गई, तो इट विल कवर मोर एरिया ऑन योर टंग, so it will give more taste as compared to कोल्ड सूप। यहां बात खट्टे मीठे की नहीं हो रही, यहां बात हो रही है कौन आपकी जीभ पर ज्यादा जगह फैलकर टेस्ट देगा, एरिया कौन ज्यादा कवर करे। नहीं, हमें ठंडी आइसक्रीम अच्छी लगती है, गर्म आइसक्रीम हमें पसंद नहीं है। समझ रहे बात को? गर्म चाय, ठंडी चाय में गर्म चाय की सेम क्वांटिटी आपकी टंग पर ज्यादा एरिया कवर करेगी। क्यों करेगी? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सिंकिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज। ये क्लियर है? दूसरी चीज, अगर आप कभी पानी में कोई इंप्योरिटी मिला दो तो भी सरफेस टेंशन कम हो जाता है। ऐसा कहीं देखा है आप? सुनो, प्योर पानी हो, साफ, मच्छर आएंगे आराम से बैठ जाएंगे, पैर उनके पानी पे जम जाते हैं आराम से। अब उसी में डाल दो मिट्टी का तेल, सब डूब जाएंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि पानी की जो, भाई जहां उनने पैर रखा वहां पे पानी सिंक होके आ गया तो जम गए, वो जम गए। अब आपने मिट्टी का तेल डाल दिया तो उनकी सिंकिंग प्रॉपर्टी पानी की खत्म हो गई और डूब गए। कहते हैं पानी को जमा नहीं रखो, मच्छर होते हैं उसमें, कोई भी इम्प्योरिटी मिला दो, डिटर्जेंट मिला दो, डूब जाएंगे सारे। नहीं बात? क्यों? क्यों? क्योंकि इम्प्योरिटी मिलाने पर सिंकिंग प्रॉपर्टी कम हो जाती है। क्यों? सादे पानी से कपड़े नहीं धोते हैं, क्यों उसमें डिटर्जेंट मिलाते हैं? डिटर्जेंट मिलाने से क्या होगा? क्या होगा डिटर्जेंट में? डिटर्जेंट में कोई ऐसी चीज नहीं होती जो मैल ज्यादा निकालती हो, पानी ही मैल निकालता है। लेकिन डिटर्जेंट ने क्या किया? पानी की सिंकिंग प्रॉपर्टी को जीरो कर दिया, खत्म ही कर दिया। तो अब क्या होगा? वो पानी ज्यादा अंदर तक जाएगा, पड़ेगा, जल्दी साफ कर देगा। इतना संतर है। क्लियर है सारी बातें? तो जनरल लाइफ में सरफेस टेंशन का बहुत काम है। आप ठंडे पानी में उल्टे होकर सिर के बल डुबकी लगाओ और बाहर निकलो तो आपके बाल ज्यादा चिपकेंगे, और गर्म पानी में डुबकी लगा के बाहर निकालो तो बाल कम चिपकेंगे। क्यों? बात वही आएगी, गर्म पानी में सिंकिंग प्रॉपर्टी कम, करना मत, जल जाओगे। क्लियर है बात? ये चैप्टर था आपका सरफेस टेंशन। अब कल से नया चैप्टर शुरू होगा, फ्लो ऑफ लिक्विड।